हाँ, थैंक यू। जय हो। तो वो राधा रानी जो है वो वो प्रेम का प्रतीक है। वो प्रेम जो है ना, वो जिसको कृष्ण भूखे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई उनका नाम नहीं लेता है। क्योंकि कृष्ण को पुकारेंगे हम तो कैसे ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां युक्तामि मिथ्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनका तो बहुत बड़ा कंडीशन है, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, सब कुछ छोड़ के, अनन्य का मतलब पता होता है आपको? कुछ नहीं और ओनली कृष्ण। तो वैसा आपका रहेगा ना एंडेवर, तो ही वो आपका देखभाल करेंगे, आपकी ओर देखेंगे, आपको प्रतिसाद देंगे, आप पर प्रेम करेंगे, जो भी जो उसके बाद में है। अरे पर अनंत तक पहुंचेगा कौन? हमको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, तो उनको सहज प्राप्त करना मुश्किल, नॉट पॉसिबल। और कितना भजन करोगे ना, देखो, योगी, योगी, योगी भजत, योगी खोजत, तपी खोजत, ध्यानी खोजत, सब लोग ढूंढ रहे हैं उनको, किसी को एक उन, अभी आपके कितने नाखून है? 10 हाथ के, 10 पैर के हैं। भगवान के हर एक नाखून से अनंत किरण निकलते हैं, दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति निकलते हैं। उसी के प्रभाव में सब लोग वैकुंठ लोग तरफ तैर रहे हैं। तो वो अनंत किरणों से एक किरण भी दर्शन नहीं होता है उनको, इतना जन्म तपस्या करने के बाद। और ये गोपियां वो तालियां बजा के उनको नचा रही हैं। किरण मिरण भूल जाओ, किरण नहीं, वो खुद ही तुम्हारे सामने खड़े हैं, 20 नाखून के साथ। वो जो हाथ और पैर है जिसमें नाखून लगे हुए हैं, उनके साथ में खड़े हैं तुम्हारे साथ। और खड़े नहीं है, डांस भी कर रहे हैं। कितने चुल्लू पर छाछ के लिए, बोलो कितना पावर है प्रेम के अंदर। तो वो राधा रानी का जब हम नाम लेते हैं, राधे राधे, जय श्री राधे, आते जाते, तो वो मुड़ के देखते हैं कि मेरी राधा रानी का नाम कौन ले रहे हैं। आपको बालक है ना, यू हैव चिल्ड्रन राइट? तो छोटा बालक है आपका, आप मेले में जा रहे हो, और मेले में आपके बच्चा अपने हाथ में पकड़ा है, बहुत भीड़ है, आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं। तो आपके बेटे का नाम क्या है? अनिरुद्ध। तो कोई भीड़ में आवाज आती है, अनिरुद्ध अनिरुद्ध, तो सबसे पहले कौन देखेगा? माँ ही देखेगी ना, अनिरुद्ध बाद में देखेगा। लेकिन सबसे पहले माँ देखेगी, मेरे बच्चे को कौन पुकार रहे हैं इस भीड़ में, कौन है वो जो मेरे बच्चे को पुकार रहे हैं। वैसे ये सब दुनिया के भीड़ भाड़ में तो राधे राधे पुकारेगा तो कृष्ण मुड़ के देखेंगे, अरे मेरे राधा खुद पुकार रहे हैं। उसके माध्यम से वो आपके आपको देखेंगे। तो कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपको राधा रानी को हम चाहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन राधा रानी का ही नाम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मेथड है। ये बहुत सिंपल सा लविंग फॉर्मूला है, कोई समझने में डिफिकल्टी नहीं है। आपका जो प्रिय है उसको जो पुकारेगा उसको आप तुरंत देखेंगे। आप घर में आएंगे मेरे और मुझे बड़ा गिफ्ट देंगे, ना ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बर्थडे में याद किया, गिफ्ट दिया। लेकिन जाते वक्त बच्चे को एक खिलौना दे के गया और एक पप्पी दिया, तो मुझे ज्यादा खुश करेगा वो। मेरे को बड़ा बिग गिफ्ट दिया है तो ठीक है, कि जाते वक्त मेरे बालक को आपने खिलौना दिया और पप्पी दिया, बोला आई लव यू बोला, तो मुझे उस पर ज्यादा मुझे आनंद आएगा, ना कि मेरे गिफ्ट के ऊपर। क्योंकि आपने मेरे प्रिय बालक को प्रेम दिया है, खुश किया है। उसी तरह से राधा रानी बहुत कृष्ण को प्रिय है, तो उसका नाम जब कोई लेता है तो श्री कृष्ण तुरंत उस पर हावी हो जाते हैं। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं अभी कितना हमारा हो जाएगा लेक्चर इसमें। तो एक मोर था, हाँ? तो वो मोर है ना, वो कृष्ण को पुकारने के लिए नंदगांव आया। तो बताया गया था कि नंदगांव में कृष्ण रहते। उधर गया वो और बहुत पुकारा, एक नाम से नहीं, चलो भैया नाम से नहीं सुनता होगा, दूसरा नाम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, श्याम सुंदर, गोपाल कृष्ण, क्या चारों नाम पुकारे, गिरिवर उठैया, रास रचैया, कितने नाम पुकारे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत देर तक वो पुकारा तो आदमी बहुत ये होता है ना, क्या बोलते हैं, इमोशनली अपसेट हो जाता है ना, और इमोशन के साथ पुकारा, रोते रोते पुकारा, लेकिन कोई चांस नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई है, जैसा कि है ही नहीं, वो बाहर गाँव गया है। इस तरह से वातावरण था। तो मोर बड़ा दुखी हो गया। तो ब्रजवासी लोग वहां पर थे, वो देख रहे मोर रो रहा है पुकार पुकार के, बोला क्या बात है? बोले मैं पुकार रहा हूँ, गोपाल तो सुनी नहीं मेरी बात। बोले कोई बात नहीं, आप बरसाने जाओ।
और वहां जाके राधे राधे पुकारो, वहां पर आपका उपाय हो जाएगा। तो वो बरसाने पहुंच गया। बरसाना मतलब क्या? राधा रानी का धाम, उसका घर, नंदगांव कृष्ण का घर। तो उधर गया और राधे पुकारा, तो रा और धे समाप्त होने के पहले राधा रानी आ गई। परम दयालु है वो, ऐसा बहुत परम दयालु, उसका कोमल हृदय है, तुरंत आ जाती है, किसी को तड़पाती नहीं है, बहुत दयालु। मतलब क्या, करुणा का सागर है वो। कृष्ण की जो करुणा है वो उनमें जब जाती है तो कृष्ण से भी अधिक विकसित हो जाती है। कृष्ण की जो करुणा कृष्ण के अंदर है वो राधा रानी के अंदर जब प्रकट होती है तो कृष्ण भी उस करुणा को देख के हैरान हो जाते हैं, कितनी करुणा का विस्तार होता है। तो उसने पूछा मोर को क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्हें बताया पूरा स्टोरी, मैं नंदगांव गया, पुकारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कोई बात नहीं है, दोबारा नंदगांव जाऊँ। अरे दोबारा भेज रहे हो मुझे आप, एक बात है कि फेल होके आया मैं उधर। जैसे आप उसे एग्जाम को देने को बोल रहे हैं जिसमें मैं लास्ट टाइम फेल हो गया था मिजरेबली, 10 मार्क मिल रहे थे 100 में से। नहीं नहीं, अभी जाओ, अभी आपको मैं तरीका बताती हूँ। अभी आप जाओगे ना तो कृष्ण को मत पुकारना, वहां जाके राधे राधे पुकारना। क्या पुकारना? क्या पुकारना? तो वो गया और उसने वैसे जैसे बोला वैसे किया। उस समय रा और धा हे पूरा होने के पहले ही कृष्ण भाग के आए, ऐसे दौड़ के आए पहाड़ से, उधर ही थे वो। दौड़ के आए और तुरंत मोर को गोद में लिया, ऐसा प्रेम से दुलारा, अरे राधा रानी का नाम ले रहा है। तो वो देखकर मोर भी हैरान हो गया, मतलब सो हैप्पी मोर वाज, ही वाज ट्रेम्बलिंग, वो प्रेम से कांप रहा था। इतना कृपा, इतना कृपा, ये रहस्य की बात। माता जी हरे कृष्णा, कांप रहा था वो। और उसके पंख झड़ गए मोर के। मोर के पंख जो है वो आनंद के अतिरेक में झड़ गए। तो भगवान ने वो आनंद के अतिरेक में झड़े हुए मोर पंखों में से एक पंख उठाया और अपने सर पे लगा। ये भी एक कारण है कि भगवान मोर पंख क्यों लगा। ये कहानी से पता चलता है हमको कि कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन राधा रानी का नाम लेते ही तुरंत कृष्ण का ध्यान हम आकर्षित कर सकते हैं। और अगर आपको राधा रानी को प्रसन्न करना है, भाई उनको प्रसन्न करना पड़ेगा ना, तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो राधा रानी के भक्तों को अगर आप सेवा करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। उनके जो पार्षद हैं, उनके जो एसोसिएट हैं, उनके जो साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके भक्त हैं, राधा रानी के धाम में जन्म लिए हुए हैं, वृंदावन धाम में, उनको सेवा करेंगे, वो भी कष्ट के समय, जरूरत के समय प्रसन्न करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो बहुत ही आसानी से राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। वो अलग से कृष्ण के लिए याचना, तप तप ध्यान पूजा करने की जरूरत है, राधा रानी अकेली काफी। राधा रानी की जो सेविका है, ललिता विशाखा जो सेविकाएं हैं, उनको राधा रानी ने बोल के रखा है कि जाओ दुनिया में इतना सा भी मेरे कृष्ण के लिए किसी पर प्रेम है ना, किसी को है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, फेथ है, प्रेम तो दूर की बात है, श्रद्धा भी है, किसी को थोड़ी सी शुरुआत की बिगिनिंग बिगिनिंग, तो भी उसको उठा के लेके आओ और आप उसको ट्रेन करो अच्छी तरह से, और ट्रेन करके हमारे पास सबमिट करो उनको, फिर हम कृष्ण को अर्पण करेंगे उनको। इसलिए राधा रानी ऐसी होती है हमेशा। क्या है उनके हाथ में? हाथ में वो फूलों की माला होती है, वो सब हम लोग हैं एक्चुअली, वी आर सपोज टू बी देयर। तो ललिता जी विशाखा जी आपको तैयार करेंगी, ट्रेनिंग देंगी अच्छा तरह से, योग्य बनाएंगी, फिर राधा रानी अपने हाथ में आपको लेकर कृष्ण को अर्पण करेंगी। जब राधा रानी के हाथ से हम कृष्ण को अर्पण किए जाएंगे तो कृष्ण मना नहीं कर सकते। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ मनमोहन सिंह जी का। हाँ, तो प्रधानमंत्री थे, तो उनकी पत्नी भी पंजाबी है ना। तो समझो अभी कुछ काम है आपका, आपको मनमोहन सिंह के ऑफिस तक पहुंचना मुश्किल है आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ट्राई किया, पीएमओ ऑफिस, मंत्री पीएमओ का कुछ कनेक्शन हो ही नहीं पाया। बाद में कनेक्शन निकला मनमोहन सिंह जी की पत्नी का, वहां पे आपने अपना निवेदन दे दिया कि माता जी जरा प्रभु जी को बोलो, कुछ हमारा काम अटका हुआ है बहुत दिन से। तो पत्नी क्या करेगी मालूम है? जब शाही पनीर उनको लंच में दे रही है, लंच में अभी प्रभु जी घर पे आए हैं मनमोहन सिंह जी, और वो लंच में बैठे हुए हैं, बोले क्या बनाया आज? बोले शाही पनीर बनाया, बहुत अच्छा है। देते ही बोलेगी अजी सुनो जी, मेरा भी एक काम है, वो कर लो। तो मेरी एक सहेली की दोस्त है, उसका ये काम है, ये लो और पनीर, लेकिन वो काम कर दो आज। तो वो भी पत्नी को टाल सकता है उनकी बात?
क्योंकि शाम को आके पूछेगी वो, भले हो तुम प्रधानमंत्री हो, मेरे घर में प्रधानमंत्री हो, मेरे घर में प्रधानमंत्री मैं हूँ। शाम को आके पूछेगी, तो बेचारी पूछे या पूछेगी, मैं नहीं बोलूंगा, फिर वो गाली देगी, गुस्सा करेगी, उसके बदले में करना अच्छा है तो भाई पे नोट करेगा अपने मोबाइल पे, रिमाइंडर, ऑफिस पहुंचते ही तुरंत ये काम करना है, बाकी सब मीटिंग बाद में, तो काम हो जाएगा ना तुरंत। अब उनको कोशिश कर रहे हैं मिलने का, तो इम्पॉसिबल है वो, लेकिन ऐसे चैनल से गए तो वेरी इजी। तो वैसे परम भगवान की कृपा हम सबको चाहिए, लेकिन मिलती है वो कृपा केवल राधा रानी के माध्यम से। अरे आपको अभी थोड़ा कम समय का मैं बताता हूँ मैं आपको। ये जो वृंदावन धाम है ना, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर ही भगवान के चरणों की रज बनती है। रज कैसे बनती है? सिंपल फॉर्मूला है। आपका पैर का तलुआ, जब आप जूता उता कुछ सॉक्स वॉक्स नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे, तो जमीन के में अंदर जो मट्टी है उसका आपका पैर का स्पर्श हो जाएगा, तो आपकी चरणों की धूल बनेगी। चरणों की धूल कब बनती है? जब चरण मट्टी में लगते हैं तो वो धूल चरणों की धूल मानी जाती है। तो भगवान तो द्वारका में, अयोध्या में, इधर उधर जगन्नाथपुरी द्वार किधर भी जूता के बिना निकलते ही नहीं है, और जूता भी पहन के निकलेंगे तो भी चलते हैं मखमल पे, और अधिकतर चलते भी नहीं है, तुरंत उसका रथ आता है, भगवान का दारुक सारथी रथ लेके आता है। तो जमीन पे स्पर्श ही नहीं किधर, जमीन तो है, लेकिन जब जूता निकालेंगे, मोजा निकालेंगे, मखमल निकालेंगे, तभी तो स्पर्श होगा ना। तो उधर कोई चांस नहीं है भगवान के चरणों के रज प्राप्त होने का। और भगवान के चरणों की रज में बहुत शक्ति होती है, सब लोग कृपा चाहते हैं, उनके चरणों की रज लेकर माथे पे लगाना चाहते हैं। केवल वृंदावन में वो नंगे पैर मट्टी में घूमते हैं, तो केवल यहीं पर उनके चरणों की रज बनती है। और ज्ञानी लोग जानते हैं, तो देवता, देव ऋषि, सब भक्त संत गण जितने भी है, तो वृंदावन में आते हैं चरणों की रज लेने के लिए। वो खुद भी चप्पल नहीं पहनते हैं, और वो चरणों की रज में अपना माथा टेकते हैं, रोल रोल हो जाते हैं, रोटपोट हो जाते हैं, रोलिंग इन द डस्ट, सब होता है यहाँ पर। लेकिन जिसके चरणों की धूल लेने के लिए वे लोग आते हैं और आप लोग आते हैं, वो भी कहीं जाते हैं अपने कल्याण के लिए, वो जाते हैं बरसाना, क्योंकि राधा रानी अपने गोपियों के साथ वहां पर नंगे पैर घूम रही है। तो भगवान को भी उनको उनके चरणों की धूल चाहिए, क्योंकि वो प्रेम करने वाली भक्त है भगवान की। तो भगवान उनके चरणों की धूल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो कृपा जो है उसकी याचना करने जाते हैं वहां पर वो। तो ये भगवान जिनके चरणों की धूल लेने के लिए सब लोग आते हैं, वो भगवान वहां जाते हैं बरसाने में, और दंडवत प्रणाम करते हैं स्ट्रेट। राजा किसी को प्रणाम करता, आप देखिए ना, किसको प्रणाम कर रहे हो, सब उसको प्रणाम करते हैं, राजा किसको प्रणाम कर रहे हैं? वो कितना बड़ा होगा जिसको राजा प्रणाम करते हैं। तो जिसके चरणों की धूल लेने के सब जा रहे हैं, वो किसको प्रणाम कर रहे हैं? सब लोग सोच रहे हैं, अरे तो राधा रानी के पहले रज में राजा रानी दिखी नहीं अब तक, लेकिन जहां से राजा रानी विहार करती है उधर पहले दंडवत करते हैं, उस रज को अपने सर पे लगा रहे हैं। फिर राधा रानी मिलती है, कभी कभी रूठ जाती है, तो अपना मोर मुकुट है ना, वो उनके चरणों में रखती है। तो कहानी मैं वहां बताऊंगा आपको, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार है उनको बनाने के लिए। उनका रूठना ये कृष्ण के लिए बहुत भयंकर दुख की घटना है, संकट की घटना है। यू कैन नॉट टॉलरेट। समझो आपके घर में आपको बीवी रूठी हुई है, तो ऑफिस में आप काम कर सकते हो क्या? माइंड आपका डिस्टर्ब है बहुत, अरे कब उसको मनाऊंगा, कैसे मनाऊंगा, फिर नाराज है मुझ पर वो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। घर में झगड़ा करके आए पति से, तो ऑफिस में काम कर पाएंगे आप? क्या हुआ आज अर्चिता, क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो भी है, अब आपका मूड ठीक नहीं लगता है। नहीं सर, नहीं सर। बाद में बोलेगी, हाँ प्रभु जी आते वक्त झगड़ा हो गया हमारा आज, नई नई शादी है हमारी, क्या करें? ठीक है, हाफ डे लेके जाओ, जरा मना के आओ। तो प्रेम में जब कोई दुख भरी घटना होती है, तो प्रेम करने वाले लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो राधा रानी जब रूठ जाती है किसी कारण से, तो कृष्ण भगवान बड़े परेशान हो जाते हैं। और राधा रानी रूठती भी है तो कृष्ण के प्रति और गाढ़ा प्रेम बनाने के लिए और दृढ़ बनाने के लिए वो जानबूझ के रूठती है। वो एक मान नाम का एक शब्द है, मान, इसको हमारे यहाँ अभिमान के रूप में जानते हैं, अहंकार के रूप में। वहां पर वो प्योर मान है, वो ऐसा हमारे जैसा अभिमान नहीं है, ईगो नहीं है। वो तो मान जो है ना, वो मान करती है, क्योंकि उससे फिर जब मान करके भगवान बनाते हैं तो प्रेम अधिक दृढ़ हो जाता है और गहरा हो जाता है, इसलिए वो मान करती है। तो 8 प्रेम के प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार है मान। सर्वोच्च प्रेम से, सर्वोच्च जो प्रेम का स्थिति है उसको मान कहते हैं।
तो ये मान लीला भी वहां पर होती है। उम्मीद है मैं मान मंदिर में आपको ले जाऊंगा, हाँ मानगढ़ पे, अब बताऊंगा आपको मानगढ़ में क्या लीला है। कहने का तात्पर्य यह है कि बरसाना धाम इतना श्रेष्ठ धाम है, ये पूरे ब्रज सब श्रेष्ठ ही है, भगवान का दिव्य धाम है ये। लेकिन उसके अंदर भी, जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत सारा ओपन एरिया है, गाय भैंस लगी हुई है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। फिर अंदर आएंगे तो एक ऐसा एक ओसरी, ओसरी मतलब क्या, ऐसा खुला जगह है जहाँ पर बाहर के लोग, पोस्टमैन, कोई दूध वाला, कोई धोबी आएगा तो उधर बैठेगा, कपड़े लेगा, आपके दूध देगा, निकल जाएगा। फिर कोई दोस्त आएंगे आपके तो फिर वो दीवान खाने में आएंगे, ड्राइंग रूम में आएंगे, वहाँ पर आपको चाय पानी बिस्किट मिठाई खिलाएंगे। और कोई बचपन की सहेली आएगी तो उसको आप पूरा आपके बेडरूम में लेके जाएंगे, आपका किचन भी दिखाएंगे, आपका वार्डरोब दिखाएंगे, आपका बेडरूम दिखाएंगे, आपका अंतर कक्ष है वो। आपके अंतर कक्ष में वो सारी जनता नहीं आ सकता है, धोबी नहीं आ सकता है, भैया कपड़े दो, आज मैं कपड़ा लेने के लिए आपके बेडरूम में आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। भाई तो उधर रुक, मैं आ रही हूँ बेडरूम से। आप किधर हो, मैं बेडरूम से कपड़े निकाला, मैं उधर ही आ जाओ कपड़ा लेने के लिए। नहीं 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 उधर रुक। वो बाहर आएगी कपड़े देगी, उसको अंदर प्रवेश नहीं होता है। अंदर वही आएगा जो बहुत प्रेमी दोस्त, रिश्तेदार, कोई माँ, कोई बहन, कोई भैया, कोई अंदर आपके कमरे में आ सकता है और जहाँ चाहे बैठ सकता है, बेड पे बैठ सकता है, कुर्सी पे बैठ सकता है, उधर डंडी पे बैठ सकता है, आपके किधर भी बैठ सकता है, आपके बाथरूम को यूज कर सकता है। उसी तरह से सब वृंदावन में आते हैं, कि बरसाने में वही आता है जो राधा रानी को प्रिय होता है, जिसके लिए उसकी मर्जी है कि आ जाए, उसी को एंट्री मिलती है वहां। सब लोग टिकट निकाल के गाड़ी बुक करके वहां नहीं पहुंच सकते, ये भ्रम है हमारा कि हमने टिकट निकाला, थोड़ा सा टैक्सी बुक किया, पर वहां रूम बुक किया, वहां पर ये किया, वहां पर भी सब अरेंजमेंट किया, तो वैसे प्रवेश नहीं होता है। उसमें भी बहुत बाधाएं आती है, संकट आता है, परीक्षाएं होती है, टेस्ट होती है, चुनौतियां होती है। और आपका प्रेम और डिटर्मिनेशन कितना है, उसके ऊपर राधा रानी आपको वहां पर प्रवेश देगी। और प्रवेश भी देगी तो पहला प्रवेश शरीर से होता है, मैं शरीर वहां पहुंच गया, गर्म पानी मिल गया, भोजन मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन आत्मा से प्रवेश तब मिलेगा जब आपका मूड उसके लिए अनुकूल होगा। हम लोग भी अब सब लोग शरीर से बैठे हैं, आत्मा से है कि नहीं ये वो ही जानती है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग का क्या है, हम लोग तो भ्रम में रहते हैं कि मैं तो वृंदावन में आ गया, देखो 20 दिन से रह रहा हूँ, वो सब भ्रम है। आत्मा हमारी इसमें प्रवेश कर चुकी है क्या, तो प्रवेश देने वाली राधा रानी है, और हमारा मूड जैसा है वैसे प्रवेश मिलता है। कुछ लोग यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, लेकिन उनको भी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि परमानेंट तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे एंट्री मिली है क्या आत्मा से, कब मिलेगी एंट्री राधा रानी, कब दोगी एंट्री आप, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक रोग शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु संगति ब्रजेंद्र सोनु संग ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे कब कृपा करोगी। अरे वो ये मंत्र तो हम लोग तो बोलना ही चाहिए, कृष्ण भी बोलते रहते हैं हमेशा, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण बोल रहे हैं, परात्पर भगवान चूड़ामणि, अनंत विवेक चूड़ामणि, वो भी कह रहे हैं कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे कब कृपा करोगी। तो हमारा क्या, आपला कौन विचारते, हमको कौन पूछता है, हु केयर्स। तो अगर परम भगवान भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको तो पूछना ही चाहिए ना। हमको लगता है हमारे पास पैसे है, हमारे पास ट्रेन के है, गाड़ी के है, सब पे हम तो पहुंच गए श्री जी के मंदिर में। वैसे तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, उसमें क्या है, नथिंग ब्रिंग। हमको राधा रानी की कृपा के एरिया में घुसना है, जहाँ कृपा का वर्षा हो रहा है। देखो कृष्ण जो है ना वो कृपा करते हैं, माता जी लिसन वेरी केयरफुली, कृष्ण जो है कृपा करते हैं, राधा कृपा बरसाती है, इसलिए नाम बरसाना है। हाँ, she doesn't give blessings, she showers blessings, you understand। आपके हाथ में आपको एक चम्मच खीर दिया, पूरा आपके ऊपर रीता कर दिया she just showered। तो राधा रानी कृपा को देने वाली नहीं है, राधा कृपा को बरसाने वाली है, और कृष्ण कृपा देते हैं। इट इज सो पावरफुल। तो इसलिए ना बरसाना जाने के पहले माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, वो माइंड सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो हजारों लोग आते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, 9 करोड़ लोग साल में आते हैं बरसाने,
दर्शन करने के लिए, होली में, राधाष्टमी पे, हरियाली तीज पे, इसमें उसमें सब जगह आते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ ही लोग होते हैं, हजारों कुछ लोग, तो सेवा प्राप्त होती है वहाँ। बाकी लोग दर्शन करके, कथा सुन के, दान दे के चले जाते हैं। हमारा बरसाना होली में बड़ा आनंद आया, आनंद लेने को जाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग आनंद लोगों को देने के लिए आते हैं यहाँ पर सेवा के माध्यम से। तो आप सोचो राधा रानी किस पर अधिक कृपा करेगी? जो सेवा कर रहे हैं उनको कृपा करेगी, जो दर्शन करने वाले को कृपा करेगी? दर्शन वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आकर मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालती, किधर है वो? आई वॉन्ट टू गिव मर्सी टू हिम। और ये पूरा धाम ही उनका है। भले ही यहाँ पर कृष्ण होंगे और राधा रानी वहां होंगे, लेकिन सब पूरा धाम राधा रानी का है। एसेंस जो है ना वृंदावन धाम का, वो राधा रानी। एसेंस मतलब सार। ब्रज धाम का जो सार है वो स्वयं राधा रानी। कृष्ण भी जिनके अधीन रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से भक्ति का प्रकाश होता है, वो भक्ति देवी है। भक्ति जो है ना, आपको समझते होंगे, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा भक्ति है, थोड़ा थोड़ा श्रद्धा है आपके अंदर, थोड़ी थोड़ी निष्ठा है, थोड़ी थोड़ी सेवा करने की इच्छा है। वो जो भी कुछ आपके अंदर है अणुमात्र, वो सब केवल राधा रानी की तरफ से ही प्राप्त होता है। कृष्ण के अंदर भी जो करुणा है, कृष्ण के अंदर भी जो कृपा करने की शक्ति है, कृष्ण के अंदर जो भी कुछ है, प्रेम है, रस है, वो सारा राधा रानी की तरफ से ही कृष्ण को प्राप्त होता है। फिर कृष्ण उसका विकास कर कर प्रसार करते हैं उसका। कृष्णा टेक्स फ्रॉम हर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीबडी। तो कृष्ण रसराज है, लेकिन रस की निर्मित करने वाली राधा रानी। कृष्ण रसराज है, कोई डाउट नहीं है उसके, बट वो रस राज कैसे बने हैं, रस कहाँ से लिया रॉ मटेरियल? वो राधा रानी के पास से लिया। निर्माण ही वहां होता है, उसका निर्माण रस का उनके चरणों में होता है। कृष्ण वेद सबको बताते हैं, लेकिन वो वेद राधा रानी के चरणों में जो घुंघरू है, जब राधा रानी चलती है तो घुंघरू का ध्वनि में से वेद निर्माण होता है, फिर जिसको कृष्ण सबको देते हैं ज्ञान के रूप में। ये बड़ी पावरफुल चीज है, समझना बहुत मुश्किल है। राधा तत्व को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन एक तरफ से इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आपका हार्ट बहुत सिंपल है ना, एक तो है सिंप्लिसिटी, मतलब आपका बहुत सरल हृदय है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई अंदर बाहर कुछ नहीं है, सीधा साधा हार्ट है आपका, और आप पाप रहित हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, आपका कार्य जो है ना वो कोई, उसमें कोई कपट नहीं है, कोई गलत उद्देश्य नहीं है, कोई कपट इज राइट वर्ड, कपट अगर आपके मन में नहीं है और आपका हृदय बहुत सरल है, सिंपल हार्टेड है, तो बहुत जल्दी आपको राधा तत्व तो समझ में आएगा और राधा की कृपा भी बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन जब हार्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपके मन में कुछ है, बोलने में कुछ है, करने में कुछ है, दिल में कुछ है, कुछ सोच के आए हैं, ये मेरा स्वार्थ है, ये इसलिए मैं बरसाने आ रहा हूँ, मुझे ये करना है, ऐसा वैसा, जो भी गणित करके आते हैं ना, उनको गणित के हिसाब से ही प्राप्त होता है ना। आप अभी गणित करके आए तो मैं गणित के हिसाब से हूँ, आप प्रेम से आए तो मैं प्रेम से। राधा रानी भी प्रेम की मूर्ति है ना वो, तो उनके साथ गणित करेंगे आप प्रेम वाले मूर्ति से, तो क्या मिलेगा? आपको पता होना चाहिए ना कहाँ जाके क्या मांगना है। राजा रानी के पास जाके मांगेंगे, अरे मुझे खाने को नहीं है, खाने की व्यवस्था करो, यार इसको वहाँ अन्न मंत्री के पास भेज दो भाई, इधर मेरा काम नहीं, अन्न मंत्री सब करेगा, जाओ उसके पास जाओ। बोलेगा क्या माता जी धन नहीं है हमारे पास, राजा रानी आपके दरबार में आए हैं, धन की, ठीक है, अर्थ मंत्री के पास भेज दो उसको, इसका धन का इंतजाम करो। सब ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं उनको, क्योंकि उनका काम ही नहीं ना वो। जैसे मुझे बोलेंगे कि प्रभु जी पानी नहीं आ रहा है सुबह, तो मैं बोला कृष्ण अरविंद को फोन करता हूँ, आज भी उनको ही बताया। लेकिन प्रभु जी राधा रानी का कथा तो बताएंगे, हाँ मैं बताऊंगा। मतलब जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, तो राधा रानी का काम कृपा बरसाना है। तो आप उनको रोटी मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, हस्बैंड मांग रहे हैं, बच्चा मांग रहे हैं, तो बोलेंगे क्या भी बोलूं। लेकिन आई थिंक आई शुड टेक 5 more minutes, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त करते हैं। ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना आप। एक राजा था, उसका बर्थडे था, तो उसने तय किया कि आज है ना, मेरे बर्थडे के दिन सबको मैं जो चाहिए वो बांटूंगा। एक मेरा पूजा करके, मेरा जो भी कुछ है करके, बर्थडे का बैठ जाऊंगा दरबार के सामने ऐसे गेट पर, और लोगों को ऐलान करूंगा कि आज आओ, आप आपको जो मांगना है मांगो, सब दे दूंगा आपको, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनसेट तक।
तो पूरी जनता आ गई, दिन भर राजा सबको दे रहे, जो मांग रहे वो दे रहे, मांग रहे वो दे रहे, मांग रहे वो दे रहे। सूर्यास्त हो गया, सबका भीड़ समाप्त हो गया। तो राजा को ध्यान में आया कि एक बुढ़िया जो है ना, वो दूर पेड़ के पास सुबह से बैठी है, वो आई ही नहीं। तो सब बिजी थी, राजा बिजी थे, तो राजा कुछ पूछे नहीं। लेकिन सब समाप्त हो गया भीड़, तो ध्यान में आया कि अरे बुढ़िया तो अभी तक वही बैठी है, आई ही नहीं कुछ मांगने के लिए। तो मंत्री को बोला जा रही उसको, भैया को बुला के लेके आओ। तो मैया आई, बोले भैया आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या आप, मेरा बर्थडे आज, मेरा जन्मदिन है, मैं आज देना चाहता हूँ, आप तो कुछ ना कुछ तो मांगो। नहीं 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 चाहिए मुझे कुछ। ठीक है, मतलब जिनको चाहिए उन्होंने लिया, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो राजा भी अभी जिद में अड़ के, अरे मेरे पास आकर नहीं मांग रही। तो राजा का भी अहंकार चेत लग गई उसको। बोले नहीं भैया आपको देना ही है, आपको मांगना ही पड़ेगा। बोला अच्छा। तो मैया कहती है, ऐसी घंटी बजा के बंद करो घंटी को। तो मैया कहती है तू मेरा बेटा बन जा, मैं तुम्हारी मैया बनती हूँ। बस हाँ, यस, बर्थडे के दिन मांगा है, मुझे देना ही है। तो राजा ने एक्सेप्ट किया, तो मैया घर चली गई। बहुत गरीब थी, उसके बहुत दूर की गांव के कोने में कोई झोपड़ी थी फटी पुरानी। तो अभी बर्थडे खत्म हो गया, नेक्स्ट राजा प्रधानमंत्री को बोलता है, अरे प्रधानमंत्री जाके पता करो मेरी मैया कहाँ रहती है। तो प्रधानमंत्री क्या सर्वे किया पूरा, तो ऐसा पूरा मेन रोड से हट के कच्चा फटा पुराना रास्ता, उसके अंदर 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 ऐसा ऐसा पानी, बीच में गटर वगैरह, उसके अंदर कोने में गया तो एक फटी पुरानी झोपड़ी, उसमें क्या है, छत है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। रिपोर्ट दिया राजा को आके, बोलते हम हमारी मैया को मिलना चाहते हैं, पहला तो हाईवे बनाओ, उसके घर तक, हमारे घर से उसके घर तक हाईवे बनाओ। फिर वो झोपड़ी तोड़ दो और एक बड़ा महल बनाओ, वहां पर 15-20 दासियां भेज दो, गोदाम पूरा अन्न से भर दो, संगमरमर का फर्नीचर, आइवरी हस्तिदंत का फर्नीचर लगा दो, और सोने के टैप लगा दो, और सब बढ़िया करो, और मैया को अच्छे अच्छे वस्त्र दे दो, पूरा रेडी करो, फिर मैं मैया से मिलने जाऊंगा। फिर ये सब हो गया। फिर राजा अपने रथ पे बैठ हाईवे से मैया के घर पे गए, और मैया ने उनको प्रेम से भोजन कराया। अभी कुछ मांगा क्या मैया ने? मुझे रास्ता बनाओ, हमारे यहाँ पर रास्ता खराब है। इलेक्शन में कैसे रहते हैं, हम रास्ता बनाएंगे, हम पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कितनी मांगे करनी पड़ती है, फिर भी सब वो खोखला वादे होते हैं, कुछ पल इलेक्शन में बोलते हैं, कुछ पूरा नहीं करते, खाली आप लोग पुकारते रहते हो, होता कुछ नहीं। तो राजा ने बिना कुछ किए सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि मैया बना देना उसको, बेटा बना देना राजा को। फिर जब प्रेम का रिश्ता होता है ना, तो कुछ मांगना पड़ता है क्या? आपका बेटा ने आपको मांगा था क्या, मम्मी मेरा स्कूल शुरू हो रहा है, मेरे फीस भरोगी ना? मम्मी मेरा जूता फट गया है, नया जूता आएगा ना मम्मी? मम्मी मेरा बैग भी फट गया है स्कूल का, अभी नए स्कूल में आप ला के दोगी ना मम्मी? कभी बोला है मम्मी ने आपको, बेटा ने कभी बोला है? अरे वो सोचने के पहले ही उसका नया जूता, बैग, सॉक्स सब कुछ आ गया है, फीस फीस भर के, उसको पता ही नहीं फीस क्या होती है, तो ऑटोमेटिक भरी जाती है, थोड़ी कोई पूछता है। बेचा, प्रेम का रिश्ता है ना, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। बेटा जो है ना, वो अपने माँ पर पूरा डिपेंडेंट है, तो माँ ने भी स्वीकार कर लिया कि बेटा मेरे मेरे पे डिपेंडेंट है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए क्या जरूरत है, उसको पता है कि नहीं पता है, वो सारी जरूरत मैं पूरी करूँ। उसी तरह से आप राधा रानी को शरण में जाओगे ना, तो आपको अलग अलग से रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, अलग अलग एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रेम का एप्लीकेशन दो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। राजा के पास जाने के बाद रोटी की चिंता करने की जरूरत है क्या आपको? और ज्यादा राजा से रानी के पास जाएंगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी आपको, क्योंकि उसका एक स्पेशल पोजीशन है, और राजा को भी अपने मुट्ठी में रखती है। तो ऐसे हमारे विश्व के राजा, निर्माण के राजा, सृजन के राजा, गौलोक के राजा को मुट्ठी में रखने वाली एक है माता जी, उसका नाम है राधा रानी। उसके बाद जाके ऐसे कुछ फालतू चीज मत मांगो, उसको इतना ही बोलो, अपना बना लो। आपको क्या पूछना है रात को, अभी जाएंगे हम लोग वहां पर, जब कभी वो मौका आएगा ऊपर जाने का जाएंगे। क्या पूछेंगे उनको आप? एक ही पूछना कि मैं आपका बनना चाहता हूँ, आप हमारी बनो, हम आपके बनना चाहते हैं। अपना बोली ऐसे बंगाली में बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम योर्स, मैं आपकी बनना चाहता हूँ। मैं कुछ निवेदन देने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरे बेटे को ठीक करो, मेरे घर का लोन पास करो, मेरे को स्कूटर मिलना चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये सब मेरे पास 50 एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है कि मैं आपका बनना चाहता हूँ, प्लीज मेक मी योर्स।
एक बार आप उनके बन गए तो आपको अलग अलग अर्जी देना पड़ेगा क्या? थोड़ा बुद्धि तो यूज करना चाहिए ना, जो उन्होंने दिया है उसको यूज करके एप्लीकेशन बनाओ अपना। तो 50 एप्लीकेशन बना के गए, माता जी 50 है अभी, तो ध्यान से पढ़ना, एक मिस में मिस मत करना, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट टेल हर, आई वांट टू सर्व यू, आई वांट टू प्लीज यू, आई वांट टू सर्व योर डिवोटीज, आई वांट टू बी कनेक्टेड विथ यू, आई वांट टू बिकम योर्स। जब तक मेरी सांस है, धड़कन है, तब तक मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा में रहूं, आपके भक्तों की सेवा करूं, आपको प्रसन्न करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप जो भी है सब योगक्षेमम वहाम्यहम, सब आपका योगक्षेम जो है उसका टेक केयर किया जाएगा, इट विल बी टेकन केयर। आई थिंक दिस इज इनफ। बिफोर वी गो टू बरसाना, क्रिएट योर मूड। जाते ही दंडवत करो, उस रज में जहाँ कृष्ण आते ही करते दंडवत, वहां दंडवत वहीं पर करो, राधा रानी को पुकारो, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगी। कामी कुटिल कृपणापराधी, ले चरणन में डालो प्रभु जी राधे, ले चरणन में डालो प्रभु जी ओ राधे। अब हो पीछो लियो बिहार, अब मैंने आपका पीछा कर लिया है। मैं कामी हूँ, बहुत लस्टी हूँ, हाँ बहुत काम वासना में मेरा हृदय लिप्त है। कुटिल हूँ मैं, सरल नहीं हूँ, बहुत कुटिल हूँ, कपटी हूँ। कामी कुटिल कृपण, यानी मैं बहुत माइजर हूँ, बहुत कंजूस, भावना से कंजूस हूँ, मन से कंजूस हूँ, सबसे कंजूस हूँ। अपराधी, मैंने बहुत अपराध किए, भक्तों के किए, आपके किए, सबके। मैं अपराधी प्रवृत्ति मेरी है, जहां जहां अपराध करते। कामी कुटिल कृपण अपराधी, एक होपलेस कंडीशन है मेरी। क्या क्या इलाज करूं, कैंसर का करूं, किडनी फेल का करूं, कि लिवर फेल का करूं, कि हार्ट फेल का करूं, उसका इलाज करूं, सभी ऑर्गन फेल है मेरे। अब एक ही मेरा आसरा है, ले चरणन में डारो, मैं डाल रहा हूँ आपके चरणों में अपने आप को, आप ही संभालो, अभी जो करना है इलाज करो, नहीं करो, मैं आपके चरणों में। प्रभु जी राधे जब हों। मेरे लिए कोई चारा नहीं है, मैं इतना पतित, इतना अधम, इतना अपराधी, इतना नीच हूं कि आपका ही सहारा, यही मेरा एक आश्रय, और कोई मेरे लिए कोई उपाय दिखता नहीं है। आई एम इन अ हेल्पलेस कंडीशन। तो ऐसे आके पुकारेंगे ना, तब शायद कुछ चांस है, कुछ कृपा होने का, कुछ आसरा मिलने का। हाँ, मैं आपको मैं एक टास्क देता हूँ, वहां जाऊंगा ना, तो आप मुझे अश्वत्थामा की कथा बताने के लिए याद कर, ठीक है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।